Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो है कि मेजर शिफ्ट्स, ठीक है, मेजर चेंजेस, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर यू कैन से दैट इवेंट्स जो आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। कौन सा दरवाज़ा आपके लिए खुलने वाला है, ठीक है, वो आपके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेट कर सकता है या फाइनेंशियल हो सकता है, बिजनेस रिलेटेड हो सकता है, ट्रैवल रिलेटेड हो सकता है, हेल्थ रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। सो दिस विल बी अ कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें फॉर रेगुलर रील्स, ओके। और दूसरा चीज़ है मैं यूट्यूब स्टोरीज पे डिफरेंट आर्टिकल्स के ऊपर दे रही हूँ, तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखें फॉर योर नॉलेज एंड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। दूसरा चीज़ है कि कमेंट सेक्शन पे लिखे आई एम द बेस्ट दैन एनी वन एल्स, ठीक है, इसको आज के दिन में क्लेम करें, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग, ओके। और इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। पहले हम डेक से देखेंगे, उसके बाद हम इसको लेंगे एंड देन विल कम इनटू दिस, ठीक है, ओके। पहले हम यहाँ से देख लेते हैं। So universe, spirit guides and angels, please guide me the right direction. Thank you spirits, thank you guides, thank you archangels कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या मेजर शिफ्ट्स, क्या मेजर चेंजेस उनकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। मेजर शिफ्ट्स, मेजर चेंजेस क्या उनके ज़िंदगी में आने वाले हैं। मेजर शिफ्ट्स, मेजर चेंजेस उनके ज़िंदगी में आने वाले हैं। क्या दरवाज़ा खुलने वाला है उनके लिए। ओके, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू गाइड्स। क्वीन ऑफ कप्स, we do have the 10 of swords, okay, we do have the emperor, we do have the 2 of cups, we do have the 5 of swords, and bottom of the deck we do have the hanged man, ठीक है। अभी हम इस डेक से देख लेते हैं, ओके। So universe, spirit guides and angels, please guide me in the right direction कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या अनएक्सपेक्टेड, क्या मेजर शिफ्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, क्या उनके ज़िंदगी में बदलाव आने वाले हैं। सो प्लीज़ गाइड मी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स। वी डू हैव द किंग ऑफ वैंड्स, ओके। We do have the balance, that is temperance। यहाँ पे हमारे पास है 3 of cups, wonderful, 2 of cups, 3 of cups, okay। यहाँ पे हमारे पास है 6 of swords, alright। and यहाँ पे हमारे पास है bottom of the deck we do have the 5 of pentacles, ठीक है। जो जो होगा मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है, ओके। एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है। एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि यहाँ पे है। एंड वी डू हैव द एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि यहाँ पे है, ओके। एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है। द नंबर 10, द नंबर 6, the number 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, wow, amazing, as well as 14 that comes to 5, and 12 number is very important. 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12 is very very important, ठीक है। मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि क्या मेजर शिफ्ट्स आने वाले हैं। यहाँ पे मेजर आर्कना पे आ चुका है द बैलेंस, और यहाँ पे मेजर आर्कना पे आ चुका है द एम्परर, ठीक है। इन दोनों को लेके पहले डील कर लेते हैं।
मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यस, अगर आपके, ठीक है, मैं पहले आपके प्रोफेशन या करियर या स्टडीज़ के बारे में मैं बताती हूँ। यहाँ पे मुझे दिख रहा है अगर आप एक एम्प्लॉय है, कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, अगर आप जूनियर पोजीशन में हैं, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके जो बॉस होंगे या आपके जो हायर अथॉरिटीज़ होंगे, या अगर आप खुद एक बॉस है तो मुझे लग रहा है आपके जो एम्प्लॉयज़ है, आपके जो जूनियर्स है, वो आपके साथ अच्छा से संबंध बना के वो आपके साथ काम करना चाहेंगे। यू विल हैव द होल पावर इन योर हैंड। जो पावर, इन्फ्लुएंशियल पोजीशन आप पाने की, ठीक है, इच्छा रखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं, उसी तरह से वो होगा। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे आप दूसरे के आइडियाज़ के साथ खुद के आइडियाज़ को मिक्स करेंगे। जिस तरह से फॉर एग्जांपल वाइट और रेड मिला के पिंक कलर होता है, राइट। तो कहीं ना कहीं पे इंस्पिरेशन आपको मिलेगा कि नहीं, मुझे कुछ अभी अनोखा कुछ करना है, ताकि मेरे जो ऑडियंस हो, व्यूअर्स हो, क्लाइंट्स हो, कस्टमर्स हो, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी रहे, ठीक है। इवन मैं अपने कंपनी के लिए, अपने बिजनेस के लिए टारगेट लाइन को मैं अचीव कर पाऊँ, इस तरह से मुझे लग रहा है। दूसरा चीज़ है कि आप पहले बैलेंस नहीं कर पा रहे थे आप अपने जीवन में। जिस तरह से होता है ना कि फॉर एग्जांपल आपके अंदर पेशेंस की कमी थी, कहीं ना कहीं पे आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते थे, और कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है कि वैरायटीज़ अगर आ जाता था तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता था कि कौन सा चीज़ को चूज़ करे, कौन सा ऑप्शन को सिलेक्ट करे, कौन सा को नहीं करना है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है यू विल गेन होल नॉलेज, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपके पास पावर होगा, नॉलेज होगा, इंट्यूशंस भी होंगे विद द क्वीन ऑफ कप्स, आई डू फाइंड, एंड यू विल बी एबल टू सिलेक्ट प्रॉपरली। जिस तरह से सम्राट जो है अपने साम्राज्य को, ठीक है, अपने जो एरिया है उसको कंट्रोल करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो कभी भी अपने जो ये जो थ्रोन है, ठीक है, ये जो सिंहासन है, इसको कभी भी छोड़ने वाले नहीं है। आई डू फाइंड, पता नहीं क्यों चैनलाइज हुआ कि यहाँ पे हो सकता है कि आपके परिवार में से कोई हो जो पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। आई डू फाइंड लाइक आई डोंट नो व्हाई मुझे इस तरह से दिख रहा है, मतलब वो बहुत ही पावरफुल इंसान है। मुझे लग रहा है उनको मिलने का भी आपको मौका मिल सकता है इफ़ यू आर वर्किंग इन द मीडिया, ठीक है। हो सकता है कि आप उनको उनके सामने जाओ, शायद आपने कुछ अपील किया था या ग्रीवेंस एड्रेसल के मैकेनिज्म से हो सकता है कि आप अपने टॉप से टॉप अथॉरिटी के साथ कंसल्ट करो, मे बी CEO और यू कैन से। और मुझे लग रहा है आपको कुछ लोगों के लिए एम्प्लॉय ऑफ द मंथ इस तरह से आपको मिल सकता है अचीवमेंट्स, ठीक है। एंड आई डू फाइंड कि कुछ लोगों के लिए बिल्कुल एक जॉब कट के बाद, रिसेशन के बाद जॉब चेंजेस होने का, देखो आप लोग अलग अलग कंट्री से देख रहे हैं, रिसेशन जाने के बाद या इन्फ्लेशन होने के बाद बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ जा रहा है, तो रिसेशन भी होगा। तो कहीं ना कहीं पे जॉब कट होने के बाद हो सकता है कि आप अपने, ठीक है, व्यवसाय को स्टार्ट करने का आपको ख्याल आए जो आपने नहीं किया था, ठीक है। बेसिकली यू आर गेनिंग पावरफुल पोजीशन, लीडरशिप रोल। मुझे लग रहा है आपका आंखें बहुत बड़े पिक्चर के ऊपर होगा, ओके। एंड हो सकता है कि इसके लिए लोग आपको काफ़ी ज़्यादा आपके अगेंस्ट में नेस्टी रूमर्स फैलाए या आपको ब्लेम करे, लेकिन आप उस चीज़ से अशांत नहीं होना, ओवर रिएक्ट नहीं करना, हाइपर रिएक्शन नहीं देना है आपको जस्ट कूल एंड काम वे में, जिस तरह से टेम्परेंस का कार्ड है, कूल एंड काम वे में उसको डील करना आपको पड़ेगा। नाउ विद द 2 ऑफ कप्स, अभी आपके रिलेशनशिप इश्यूज में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों, मुझे लग रहा है विद द प्रोफेशनल एरियाज में फिर से जाती हूँ मैं, कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है आफ्टर द एंड ऑफ रिलेशनशिप जो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए एक मतलब मैं क्या बोलूँ, यस, जिस तरह से साइक्लोन होता है ना, और उसके वजह से कितना डिजास्टर्स हो जाते हैं, उसी तरह से वो रिलेशनशिप एंड हो जाएगा एंड एक नया रिलेशनशिप या न्यू बिगिनिंग विल बी स्टार्टेड, ओके। एंड आई डू फाइंड कुछ लोग के लिए यहाँ पे मे बी विल अनाउंस पार्टीज फॉर योर वेडिंग्स। हो सकता है कि आप बैचलर पार्टीज या हेंस पार्टी अरेंज करो, या आप किसी के
फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करो। हो सकता है कि आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट निकलने वाला है या कोई कम्पिटिटिव एग्जाम्स का रिजल्ट निकलने वाला है, एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है आप ग्रेटिट्यूड अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को देने के लिए एक छोटा सा पार्टी ही होस्ट कर लोगे। और दूसरा चीज़ है कि आप बहुत कम ही लोग उस पार्टी में सिलेक्शन, मतलब बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड प्राइवेट, मतलब जिस तरह से बोला जाता है ना, बहुत करीब लोग उसमें शामिल होंगे। बहुत ज़्यादा क्राउड मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, बट आई डू फील लाइक सम पीपल विल बी इन्वाइटेड जो आपके काफ़ी ज़्यादा करीब है, रिश्तेदार जो काफ़ी ज़्यादा करीब है। आप लोग देखते हो ना कि सेलिब्रिटीज़ क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज मेंबर्स को ही वो अपने वेडिंग्स पे बुलाते हैं। जब रिसेप्शन होता है तब वो पूरी तरह से लोगों को बुलाते हैं, लेकिन वेडिंग या कुछ ना कुछ एंगेजमेंट होना तो वो प्राइवेटली कर लेते हैं, ठीक है। उस तरह से मुझे दिख रहा है प्राइवेट, या कुछ आइलैंड पे, या कुछ मुझे लग रहा है कि लॉन होगा वहाँ पे, कुछ जिस तरह से होता है ना कि पंडाल में, या हो सकता है मतलब कुछ स्मॉलर इवेंट्स आर वेटिंग फॉर यू, और उसके बाद ही ग्रैंड इवेंट होगा, ठीक है। एंड डेफिनेटली आई डू बिलीव कि किसी के साथ आपका एडजस्टमेंट नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग्स, देयर वर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ ड्यू टू दिस पर्सन एंड दिस पर्सन। बहुत सारे लोग आपके जीवन में आके दखल अंदाजी कर रहे थे, इंटरफेयर कर रहे थे, आपके प्रिवेसी को इफेक्ट कर रहे थे, आपके अगेंस्ट में स्पाई कर रहे थे ताकि आपके बारे में सब कुछ जानकारी हासिल कर पाए। लेकिन आप उस वाले कन्फ्लिक्ट वाला एनवायरनमेंट, वातावरण से आप चले जाओगे दूसरा कोई जगह पे, दूसरे जगह पे आपका शिफ्ट हो सकता है। विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, चैलेंजिंग जो टाइम्स है वो एंड होगा, कोई ऐसी शांतिदायक जगह पे आप जाओगे। और आपका जो डिप्रेशन है, इलनेस है, जानते हो आप, कहीं अगर हम हरियाली के सामने रहते हैं और वो सुंदर सा एकदम जिसको बोला जाता है ना कि ठंडी हवा हमारे बदन को छू जाता है ना, तो आधा हीलिंग हमारा वहीं पे हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यू विल बी हील्ड कम्प्लीटली, यू विल बी रिकवर्ड फ्रॉम सफोकेशन। अगर आपका कोई बीमारी भी था स्ट्रेस के वजह से, ठीक है, हो सकता है डिप्रेशन में जा रहे थे कुछ लोग का, यहाँ पे प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना अगर कुछ गलत मैंने बोला। यहाँ पे कुछ किसी का इस तरह से था, आप सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो रहे थे, ठीक है, खुद को चोट पहुंचाने की आपने कोशिश किया है इससे पहले, एंड इवन सेल्फ सुसाइडल थॉट्स आपके माइंड पे आए हैं। सो प्लीज़, ठीक है, अगर हो सके तो उस जगह को छोड़िएगा, उस वातावरण को छोड़ के जाने की कोशिश कीजिएगा। और मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है ऑफिस में ट्रबल होने की वजह से आपके हस्बैंड या आपके वाइफ, मुझे लग रहा है कोई और जॉब के लिए वो शायद दूसरा जगह पे ट्रांसफर होंगे, साथ में आप भी रहोगे उनके साथ, ठीक है। बेसिकली जो मुझे लग रहा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, इंट्यूशन, ठीक है, स्ट्रेंथ एज वेल एज लीडरशिप, यहाँ पे रोमांटिक रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा, यहाँ पे विद द एंडिंग्स इट कम्स द बिगिनिंग, ठीक है। एक नई शुरुआत आपके जीवन में आ रहा है, प्लीज़ उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। सो कमेंट सेक्शन पे आप लिख सकते हैं आई एक्सेप्ट द न्यू, यू कैन से ओपनिंग्स इन माई लाइफ, ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट टेंस में लिखिएगा आई एक्सेप्ट द न्यू ओपनिंग्स इन माई लाइफ, ओके। ऑलराइट, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कुछ तस्वीरें दीवारों से हटने चाहिए ताकि नया तस्वीर वहाँ पे लगा पाए, वरना पूरी तरह से हमारा जो घर है तस्वीरों से भर जाएगा, ठीक है। एंड वी डोंट वांट दैट, वी वांट सिलेक्टेड फोटोज टू बी देयर, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे आपके जीवन में जो भी होगा, ठीक है, उसके पीछे रीजन है, दैट्स ऑलरेडी डेस्टाइन्ड एंड दैट्स ऑलरेडी प्लान्ड बाय यूनिवर्स। आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, आप हज़ार लाखों कोशिश करो, उस रिश्ते को बचाने के लिए आपने किया भी होगा। मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू आर वेरी लविंग केयरिंग पर्सन, उसका नाजायज फायदा उठाया गया है, ठीक है। आपको बैक स्टैप किया गया है, आपको झूठ बोला गया है, आपके पीठ पीछे बहुत ज्यादा टॉन्ट किया गया है, आपकी मासूमियत, ठीक है, उसका भी फायदा उठाया गया है, आपके पीठ पीछे हंसी मजाक किया गया है, एंड आई कैन नॉट टॉलरेट दैट। अगर स्पेशली डिविनिटी टैरो 6 फैमिली मेंबर्स है, मैं उनके साथ ऐसा अन्याय होते हुए नहीं देख सकती, और मुझे खुशी है कि वो वहाँ से रिलीफ ज़रूर होगा, ठीक है। दूसरा चीज़ है आप ओवर स्पेंड मत करना, कोई प्रोजेक्ट में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मत होना, ठीक है, वरना क्या होगा आपका जो एक्सपेंसेस है, बट भले ही 5 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे 10 ऑफ पेंटिकल्स है, फिर भी मैं आपको बताना चाहती हूँ
ओके, मे बी विद इन 5 days to 10 days या 5 weeks to 10 weeks के अंदर आपके कुछ इम्प्रूवमेंट दिखाई दे सकता है पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में। स्टडीज के लिए हो सकता है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा हो रहा है, ओवर स्पेंड आप कर रहे हो, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि मैं जो कोर्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं जो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, स्कॉलरशिप अगर मिलता है तो बहुत बड़ा बात है, अगर नहीं मिल रहा है, मे बी आप फॉरेन टूर करने वाले हो, आप जाने वाले हो कहीं पे और फेस्टिवल्स में या कहीं ना कहीं पे आप अपने शादी के लिए हो सकता है या अपने ओकेशंस के लिए ज़्यादा स्पेंड करोगे, तो उसका रिजल्ट यही होगा 5 of Pentacles, यू विल हैव शॉर्टेज ऑफ मनी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि कुछ समय के लिए मे बी आपके जो अभी मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए अभी आपके पास शायद नौकरी नहीं है, कुछ लोगों के लिए, इट्स नॉट फॉर एवरीवन एंड यू आर डिपेंडिंग ऑन योर पेरेंट्स, ओके, फॉर द एक्सपेंसेस। हो सकता है कि आप छोटे हो या आप यंग एज में हो या हाल ही में आपने जॉब को चेंज किया है तो आप शायद अप्लाई कर रहे हो, या आप रिसेंटली पास आउट हुए हो एंड जॉब की तलाश में हो, लेकिन सुटेबल जॉब आपको नहीं मिल रहा है। विद द 10 of Pentacles आई कैन सी दैट आपके फ्यूचर जो है रिटायरमेंट लाइफ है, ठीक है, कहीं ना कहीं पे आपके नॉलेज के वजह से आपको अच्छा खासा जॉब मिलेगा जहाँ पे सेटिस्फैक्टरी इनकम आपको मिल रहा है, ठीक है। मे बी इट कैन बी अ जॉब, इट कैन बी अ बिजनेस, बट राइट नाउ यू आर ट्रैप्ड इन सिचुएशन। आपको जो कंफ्यूजन है वो ऑटोमेटिकली जो देखो हैंगमैन के नीचे था हाई प्रिस्टेस, मतलब सारे जो आंसर्स है आप जो ढूंढ रहे थे वो आप ही के अंदर है। सो इट्स विद इन, सो यू ट्राई टू एक्सप्लोर योर सेल्फ। आप अपने आप के अंदर झांक के देखो, आंसर्स आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे। एंड आई डू फाइंड कि हो सकता है कि किसी के परिवार में कुछ लोग हेल्थ प्रॉब्लम्स चल रहा है, इसीलिए आपको खर्चा हो रहा है, हो सकता है कि आप दूसरे से किसी के पास से लोन लो, लेकिन मुझे लग रहा है किसी के पास लेने से यू शुड गो टू अ प्रॉपर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच इज यू कैन से रिकॉग्नाइज्ड, और उन्हीं से आपको लेना चाहिए। मुझे लग रहा है कुछ शॉर्टेज हो सकता है पैसे का, जरूरी नहीं है। 5 of Pentacles इज अ कार्ड ऑफ यू कैन से एक्सट्रीम बैड कंडीशन, नो, पर ऐसा भी हो सकता है कि आप शायद भर नहीं पा रहे हो फीस, इसलिए शायद आपको लोन लेना पड़ रहा है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फीस है, तो आप अपने वो जो चीज़ है उसको बैलेंस करना, लेकिन प्रोडक्टिविटी आपको मिलेगा, ठीक है, यू विल हैव द पॉजिटिव प्रोडक्टिविटी इन योर लाइफ। और मुझे लग रहा है आप अपने खानदान की परंपरा को फॉलो करोगे। कुछ लोगों का अरेंज मैरिज हो सकता है, कुछ लोगों का हो सकता है कि आप अपना ज्ञान जो है, आप अपना जिंदगी का जो तजुर्बा है वो लेगेसी आप छोड़ के जाओगे, ठीक है। और राइट, सो योर रिटायरमेंट लाइफ विल बी वेरी गुड अगर आप ऑलरेडी उस एज में हो, ठीक है। मे बी देखो डिफरेंट पीपल आर सीइंग फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस एंड दे हैव डिफरेंट एज, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है। नाउ क्या गाइडेंस आपके लिए आ रहा है मुझे देखना है यहाँ पे। सो व्हाट गाइडेंस इज कमिंग टुवर्ड्स यू, व्हाट गाइडेंस इज कमिंग टुवर्ड्स यू। यूनिवर्स प्लीज गिव मी गाइडेंस। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू एंजल्स, प्लीज बताइए। यहाँ पे 2 कार्ड ऑलरेडी आ चुका है, हम देखते हैं। टेक एक्शन, कुछ लोग अश्विनी नक्षत्र हो सकते हैं। रिकवरी, देखो आपका हेल्थ का यहाँ पे रिकवरी हो रहा है। अगर आप चाहते थे कि कोई एक्शन नहीं ले रहा है, मुझे लग रहा है वो एक्शन लेंगे या आप खुद एक्शन लोगे आपकी जिंदगी के लिए, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं गाइस, व्हाट्स द गाइडेंस कमिंग फॉर यू। यूनिवर्स प्लीज प्रोवाइड द गाइडेंस। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। रिकंसिडर, मुझे लग रहा है कोई आपसे फिर से रीयूनियन करने की कोशिश करेंगे या कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे अपने ही स्वार्थ के लिए, लेकिन आपको विचार करना है क्लियरली। आपके जो माइंड है, माइंड को प्लीज एनालाइज करें, हार्ट से डिसीजन मत ले, दिल से मत ले, अपने दिमाग को यूज करें, ठीक है, फिर आप नतीजे में पहुंच जाओगे ऑटोमेटिकली। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है हेल्पफुल पीपल। यहाँ पे बहुत सारे लोग आपकी सहायता करेंगे। आस्क योर एंजल्स, वो आपको गाइड करेंगे। अगर आप विश्वास करते हो, जो भी आपको मन चाहे, जो भी आपके देवता है, देवी है, आपके मजहब अनुसार उनको आप बुलाओ, ठीक है। और कम्युनिटी का हेल्प आप ले सकते हैं। अपने आस पास जो भी लोगों को आपको लगता है कि यस दे कैन हेल्प मी आउट, वो मदद कर सकते हैं बिना स्वार्थ के, बिना कोई एक्सचेंज के, सो आप उनकी मदद ले सकते हो,
ठीक है। ज़रूरत आने पे आप भी उनकी मदद कर दोगे। और मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आने वाले समय में आप इस पोजीशन में रहोगे, ठीक है, फुलफिल्ड हैप्पी लाइफ, और लोग आपके पास आएंगे मदद मांगने के लिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रीडिंग। नाउ लेट मी फाइंड आउट सम इनिशियल्स। थोड़ा सा इनिशियल्स देख लेते हैं। Okay, so we do have the H, A, C, we do have the D, I, Z, N, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड आपके दिमाग में है क्या, या कोई रहता है शायद? न्यूयॉर्क, न्यूजीलैंड फॉरेन कंट्रीज में से आ रहा है। 25th मे बी द क्रिसमस डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, या 2 and 5 किसका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। 2, 3 अगेन इट कम्स टू 5, सो 55, 555 आप देख सकते हो। 2 बार टावर का मतलब चार्म आने का मतलब यही है। येस, योर लाइफ इज कम्प्लीटली चेंजिंग एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है कुछ लोग आपके घर के आसपास कोई टावर्स या नेटवर्क हो सकता है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे आपके जीवन में इतना ज़्यादा बदलाव आएंगे, एवेकनिंग हो रहा है, स्पिरिचुअल यू कैन से प्यूरिफिकेशन हो रहा है कि आप ना हैरान रह जाओगे कि इतना परिवर्तन कैसे पॉसिबल है, ठीक है। सो यस, टावर ऐसा है कि ऑटोमेटिकली जो बुनियाद बहुत ज़्यादा लूज था वो तो गिरने वाला ही था, उसको लेके तो आप कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन आने वाला समय आपके लिए बहुत ज़्यादा ब्राइट अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है। ACP कोई पुलिस डिपार्टमेंट में हो सकता है, ओके। एंड लव में काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शंस हुआ है, बट इस बार और नहीं, ओके। यस, आपको कोई बोलने वाला है, यस आई लव यू, ओके। ऑलराइट, ओला, सो मे बी हो सकता है कि आपको हायर करना पड़े प्राइवेट टैक्सीज और समथिंग फॉर गोइंग टू एयरपोर्ट या ट्रेन और समथिंग लाइक दैट, मतलब ट्रैवल है, शॉर्ट डिस्टेंस हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो, है। FD फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शायद आप करने वाले हो, ओके। कुछ सेविंग्स आपका हो सकता है अगर आप ज़्यादा खर्चा ना करो तो। नीना किसी का नाम हो सकता है, पिया किसी का नाम हो सकता है, पीयू किसी का नाम हो सकता है, ओके। यू आर फीलिंग लोनली एट दिस टाइम, आप बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हो यहाँ पे, ओके। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग एंड प्लीज क्लेम दिस रीडिंग बाय 55 और 555 एंड ये ज़रूर लिखना है कि आई एम द बेस्ट देन एनी अदर इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of